ओम शांति। गुड आफ्टरनून भारत से। आप सभी का दिल से बहुत स्वागत है। आज 10 दिन के इस सेशन में आज दूसरा दिन है। और कल हमने देखा था कि देश विदेश से हम सभी यहाँ जुड़े हैं, जिसमें जापान से भी लोग हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान से हैं, बहरीन से भी हैं, और भारत और मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलिया से है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी से भी, पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न, सभी जगह से हैं। तो आप सभी को बहुत बधाई हो। भारत में भी कोने-कोने से, लखनऊ से, दिल्ली से, शिमला, बैंगलोर, पुणे, राजस्थान, बहुत से लोग केरला से भी हैं। तो बहुत अच्छा सा ये परिवार यहाँ जुड़ा है। और कल के सत्र में हमने ये समझा था, अ, जैसे एक कोट है, शायद आपने सुना हो, कि आवर मेंटालिटी बिकम्स आवर रियलिटी। तो दो माइंडसेट हमने कल समझे थे, दो पर्सपेक्टिव। एक एंट का पर्सपेक्टिव है जो अ, बंधनों में बंधा हुआ है, गुलामी का पर्सपेक्टिव है, और एक ईगल का पर्सपेक्टिव है। ईगल माइंडसेट है जो इन बंधनों से मुक्त है, वो ट्रुथ को जानता है, इस दुनिया के लॉज को जानता है, ये टेम्परेरी वर्ल्ड। तो इस क्लास को आप बार बार ध्यान से सुनेंगे तो ये दो माइंडसेट हमको इस यात्रा पर ले चलने की, ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है, कि हम शिफ्ट करते हैं अपने इस गुलामी वाले माइंडसेट से एक आजाद, फ्रीडम का माइंडसेट जो बंधनों में बंधा नहीं हो। तो उसी की ये यात्रा है। और सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ पर। इस सेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, लाइव इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इसकी डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप नोट कर सकते हैं। सो 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा। और हम चैट पर भी ये स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के इस सेशन में, सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, मेडिटेशन रहेगा। और आज का सत्र विशेष हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत। और बहुत सारे लोगों ने आज नया ज्वाइन किया है, आज उनका फर्स्ट डे है। तो उनके लिए बता दें कि ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्मा कुमारीज संस्था की तरफ से है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में हुई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन की यही सबसे विशेषता है कि यहाँ पर एक दिन का स्टूडेंट भी टीचर बन जाता है। जैसे जिन्होंने कल अटेंड किया फर्स्ट टाइम भी, तो वो जो भी सुना है, समझा है, जब हम किसी और के साथ उसको शेयर करते हैं तो हम टीचर बन जाते हैं। तो ये पूरा लाइफ टीचर और स्टूडेंट बनकर चलने की ये यात्रा है। तो ऐसे ही हमारे साथ में आज एक टीचर कम स्टूडेंट सिस्टर अनन्या है। आप बहुत यंग एज में इस ज्ञान में आए, और पिछले 6 सालों से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। पॉइंट कुक, मेलबर्न सेंटर के कोऑर्डिनेटर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज का सेशन के लिए हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। सो ओवर टू यू सिस्टर अनन्या। और सेशन की रिकॉर्डिंग जो आज नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, हर दिन के सेशन की रिकॉर्डिंग हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो स्वागत है सिस्टर। थैंक यू। और फिर से सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। और हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा
मेडिटेशन के साथ कुछ मिनटों के लिए हम वापस से ट्रूथ पर, जो सत्य है, कभी भी न बदलने वाला जो सत्य है, कुछ देर उस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अपना सत्य, अपनी पोजीशन, राइट पोजीशन हम कर लेते हैं कि इस दुनिया में हम मेहमान हैं, जिसका मतलब है कि एक क्लियर एग्जिट है। मेहमान अगर थोड़े ही समय के लिए भूल जाए कि वो मेहमान है, तो मुफ्त में बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं और बहुत परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो सही तरीका है डील करने का हर सिचुएशन से कि याद रहे कि हम मेहमान हैं और यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है। जो भी बदलने वाली चीजें हैं, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी टेम्पररी है, वो कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा सत्य बहुत सुंदर और परमानेंट है, कभी न बदलने वाला सत्य। तो ये जो मेहमान है, ये स्थूल आंखों से दिखने वाला नहीं है। ये एक अदृश्य मेहमान, अदृश्य यात्री है। और जब जब हम अपने ट्रूथ पर लाइट शाइन करेंगे, अपने को रिमाइंड करेंगे कि मैं एक अदृश्य यात्री हूँ, अदृश्य मेहमान हूँ। इच्छाओं से, अपेक्षाओं से बहुत नेचुरली फ्री, बहुत सहजता से, जैसे मेहमान का जीने का तरीका ही है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो हर बार जब इस सत्य पे रोशनी डाली जाएगी, तो हमारा बेस्ट व्यक्तित्व, सबसे बेहतर पर्सनालिटी बाहर निकल के आती है, जिसमें प्रेम है, शांति है, सुख है, स्पष्टता है। और जब जब इस सत्य से दूर हैं, भूले हुए हैं, तो असुरक्षा की भावनाओं से
लोअर कॉन्शियसनेस, निचली चेतना फेवर में होती है। निचली चेतना को पानी मिलता है जब जब हम सत्य से दूर हैं। इसी के साथ हम इस सत्य को सामने रख कर, इवन हम जूम की कॉल को भी अगर हम देखें तो वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, विच मीन्स कि अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये जूम कॉल हम स्टार्ट करते हैं तो एंड भी होती है। तो ये सारे लॉज इस फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज पे अप्लाइड हैं, और हमें याद है तो हम हमेशा रेडी हैं लाइफ को हाईएस्ट चेतना से डील करने के लिए, ना ऊंची चेतना से डील करने के लिए हम तैयार हैं। सो यही हम थोड़ा सा इस कल का समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कल कि हमारे पास जो स्पिरिचुअल मॉडल है, जो ट्रूथ का मॉडल वो हमें एक ऑप्शन देता है ना, कि हर पल हर एक के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें लोग हैं ना, हम इसको 3 P से बोलेंगे। पीपल हैं, प्लेसेस हैं, अलग अलग स्थान हैं ना, और पोजेशंस हैं। वस्तुएं हैं ना, भोजन भी है। एक और P ऐड कर दें तो इसमें जितना भी खाना है, पास्ता। सो जो बीइंग है, जो मेहमान है, उसके पास हर समय दो ऑप्शंस हैं। कि यदि वो याद रखता है कि वो मेहमान है, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए, यहाँ से क्रॉस करने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं जिसको कहा जाएगा लाइन ऑफ इग्नोरेंस ना। ये अज्ञानता की रेखा है, लाइन ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पर मेहमान को याद है और वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तो वो इन चारों पीस के साथ है। पोजेशंस को यूज कर रहे हैं, प्लेसेस चेंज हैं, लोगों के साथ हैं, अलग अलग भोजन, मगर सब कुछ करते हुए लाइन ऑफ इग्नोरेंस क्रॉस नहीं है। तो वो अपने रियल क्वालिटीज में रहता है, लव की, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। और ये सारी रियल क्वालिटीज बहुत ही नेचुरली रेडिएट होती हैं, क्योंकि उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं। वो कहीं इन चारों में से किसी भी चीज से बॉन्डेजेस नहीं बनाते हैं ना, बंधन नहीं बनाते। और बंधन ना बनाने के कारण, लाइन को ना क्रॉस करने के कारण, यहाँ पे जो माइंडसेट है ना, जो मेंटल पैटर्न्स हैं, वो सिक्योरिटी के हैं, और नेचुरल लव, फ्रीडम, खुशी, यूजफुल है ना, दूसरों के काम आने वाले। तो ये एक ऑप्शन है जो स्पिरिचुअल मॉडल हमें देता है। और यदि हम इस लाइन को क्रॉस करें ना, इस लाइन को जब हम क्रॉस कर लेते हैं, लाइन को क्रॉस करने से यहाँ पे बंधन बनाना, इन चारों पीस में से किसी भी पीस से बंधन बनाना, तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत नीचे की हो जाती है, जिसको हम कहें कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल, गिरती कला है ना। एक गिरती कला हो जाती है। वेराज हमने देखा कि ये लाइन को क्रॉस नहीं किया है तो उड़ती कला है। ईगल की कॉन्शियसनेस बात करी तो फ्लाइंग स्टेज है, बहुत फ्लाइंग स्टेज है, फ्री स्टेज है, इंडिपेंडेंट है। और जहाँ पे बंधन है तो वहां पे फिर डिपेंडेंसीज हैं, और जहां पर भी डिपेंडेंसीज हैं तो वहां पे फिर दुख।
दुख लेना, है ना, दुख लेना और दुख देना वो नेचुरल हो जाता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं। हाँ, ये दो ऑप्शंस हैं। ये लाइन को यहाँ पे हम रह सकते हैं, 100% फ्रीडम ये पॉसिबल है स्पिरिचुअल मॉडल के साथ। सत्य को आ, याद रखने से, सत्य में रहने से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि चारों पीस के साथ हम घिरे हुए हैं, मगर लाइन क्रॉस नहीं है। देयर इज सिक्योरिटी, सुरक्षा है, प्रेम है, एक्सेप्टेंस है। हाँ? और सारे ही जैसे कहा हमने कि बेस्ट पर्सनालिटी निकल के आएगी। हाँ, और जितना ज्यादा इनसिक्योरिटी है उतना ज्यादा एक वर्स्ट पर्सनालिटी ना हमारी, जैसे सबसे वर्स्ट वर्जन, वो उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, बट वर्स्ट वर्जन निकल के आ जाता है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कल कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आज हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं कि अगेन हम आप सभी गेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्या आपको समझ आ रहा है, ये क्या है। सभी का चैट बॉक्स में हम सो बता सकते हैं कि ये क्या है। जी, स्टेज है ना? और स्टेज पर कौन है? स्टेज पर हाँ एक्टर्स हैं। जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक स्टेज है, और यहाँ पे हम एक इसको क्या कहा जाएगा, स्टेज पर ये क्या है? तो ये जैसे कि ये प्रॉप्स हैं ना, स्टेज पर सभी कुछ जो रखा हुआ है वो प्रॉप्स है। और इसको कहा जाएगा कि ये एक जैसे कि एक मास्क है ना, मुखौटा है। ये एक एक्टर नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर है, किरदार है। और एक्टर यहाँ पे, एक्टर्स जो हैं वो इस आंखों से दिखने वाले नहीं है ना? एक्टर कौन है? एक्टर ये अदृश्य मुसाफिर है, जो कि अलग अलग रोल्स, ये हर एक मास्क के पीछे ना, हर एक कैरेक्टर के पीछे एक्टर है ना। तो ये यहाँ पे एक्टर है। हाँ, ये भी इनविजिबल एक्टर है। अगर हम स्टेज के हिसाब से बात करें तो ये एक इनविजिबल एक्टर है। स्पिरिचुअल मॉडल, ट्रूथ का मॉडल हमें ये भी बताता है कि ये जो रंगमंच है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये यहाँ पर हम मेहमान तो हैं ही, मेहमान तो हैं ही, मगर साथ साथ में ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये पूरे दुनिया में ये एक वर्ल्ड स्टेज है ना। इट इज अ स्टेज, रंगमंच है। बहुत सारे पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं ना, आप जानते हैं, जो बताते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पे एक्टर हैं, अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अ, जो लाइन ऑफ इग्नोरेंस है, इस स्टेज पर रहते भी ये जो एक्टर है, इसके पास चॉइस है याद रखने की।
जैसे जैसे इस स्टेज से गुजर रहा है, तो उसको पास चॉइस है कि इस लाइन को ना क्रॉस करके याद रखे कि मैं इनविजिबल एक्टर हूँ, अदृश्य एक्टर हूँ, और मैं ये किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ये रोल्स हैं, ये मैं हूं नहीं ना, ये मुझसे अलग है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक और रीति से समझें, तो इसका भी आंसर सब चैट पे दे सकते हैं कि आप जहां पर भी बैठे हैं, है ना, अपने अपने रूम्स में, तो क्या क्या दिख रहा है आपको इस कमरे में, आसपास में क्या क्या दिख रहा है, क्या 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 कहेंगे जहां पे भी हम बैठे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, टेबल चेयर, सब कुछ है, रूम की बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, टेम्परेरी चीजें हैं, मगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स हैं। और अगर हम ध्यान से इस बात पर सोचें या इसको समझें, तो एक्चुअली हमारे रूम में सबसे एसेंशियल चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है एयर, है ना, ऑक्सीजन, जो कि हमें आंखों से दिख नहीं रही है, मगर ये सबसे ज्यादा एसेंशियल है ना, और इसी ने सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस। हाँ, टेबल चेयर ने तो बहुत छोटी छोटी जगह ली है, मगर ये जो एयर है, ये पूरे रूम में है। और ये अगर टेबल अगर 2 दिन ना हो तो हम काम चला सकते हैं, चेयर अगर 2 दिन ना हो तो भी हम काम चला सकते हैं, मगर एयर 2 मिनट भी अगर चली जाए, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो हम देखें कि कोई स्थूल चीज नहीं है ना, जैसे कि बहुत सूक्ष्म है, सटल है। और इसको समझने के लिए हम स्थूल रीति से अगर देखेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर हम फिजिकल लेवल पे ही देखेंगे और समझेंगे। सो फिजिकल से सटल की ओर आने के लिए, है ना, सूक्ष्म की ओर आने के लिए, हमें अपने देखने की, समझने की जो क्षमता है, उसको हम एक्सपैंड करते हैं ट्रूथ के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम देखें कि जो मास्क हैं, कैरेक्टर्स हैं और प्रॉप्स हैं, स्टेज है, ये हमें 24/7 दिख रहा है। और इसको देखना, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, उस बेसिस पे रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, ये तो एक बहुत कॉमन चीज है ना, ये तो हर कोई कर रहा है। बट स्पिरिचुअलिटी हमें क्या ऑप्शन देती है कि हम सटल चीजों को ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके तरफ ध्यान डालना शुरू करें। और यहाँ पर हम देखें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, जो बिल्कुल ही भूला हुआ है, अपने को कैरेक्टर समझ के चल रहा है, तो वो है वो इनविजिबल एक्टर, जो कि इस स्टेज में ना, स्टेज का मतलब ही है कि यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है। स्टेज का मतलब है कि यहाँ पे एक कहानी है ना, जिसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है और एक स्टोरी चल रही है। और ये जो इनविजिबल एक्टर है, ये बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर आया है और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए। लेकिन इसकी अपनी दुनिया है, इसका अपना एक घर है, जो कि इस स्टोरी के वर्ल्ड से, इस रंगमंच की दुनिया से बिल्कुल अलग है ना। ये वो वर्ल्ड है सभी इनविजिबल एक्टर्स का। हाँ, यहाँ पे सारे ही जो इनविजिबल एक्टर्स हैं, अदृश्य अभिनेता हैं ना, उनका ये वर्ल्ड है। और हम इन दोनों के कंट्रास्ट को देखते हैं। हाँ, आज हम क्या कर रहे हैं, हम ईगल के कॉन्शियसनेस से, जैसे हमको सब कुछ स्पष्ट दिखता है, सिर्फ गाड़ी का एक टायर या एक छोटा सा इंजन नहीं, हाँ, पूरी गाड़ी को क्लियर। तो ऐसे ही वर्ल्ड स्टेज के बियॉन्ड, जो ट्रू हमारा घर है, जो कि बिल्कुल टाइमलेस है ना। अगर हम स्टेज की बात करें,
रंगमंच की बात करें तो यहाँ पे टाइम एक बहुत ही गवर्निंग फैक्टर है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर कंट्री का भी हम देखें अलग अलग टाइम है, तो उस हिसाब से डे एंड नाइट और सारे चेंजेस हैं। मगर ये जो वर्ल्ड है जहाँ से सारे एक्टर्स आए हैं, सारे अदृश्य अभिनेता जहाँ से आए हैं, तो ये एक टाइमलेस डायमेंशन है। तो समय से परे की दुनिया है और साउंड से परे की दुनिया है, बियॉन्ड साउंड विच मीन्स साइलेंस। एक तरफ हम देख सकते हैं कि ये कितना यहाँ स्टोरी के वर्ल्ड में कितनी आवाजें हैं, कितने सारा शोर है ना। और यहाँ पे देखें तो व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट की साइलेंट बिल्कुल साइलेंस। और स्टोरी के वर्ल्ड में, कहानी की दुनिया में हम देखते हैं रंगमंच पर तो बड़े सारी पोजीशंस हैं, कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, बड़े सारे डिफरेंसेस हैं, हाँ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, अलग अलग है सब कुछ। और यहाँ हम देखें तो हर एक एक्टर बिल्कुल इक्वल है, इक्वालिटी है, क्योंकि ट्रूथ है, टाइमलेस है, चेंजलेस है, यहाँ कुछ भी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि ये अभिनेता आज दुखी हैं कल खुश हैं, कुछ भी यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। ऑल आर, सब सुरक्षित हैं, ये उनका परमानेंट स्थान है। सबके पास सुरक्षा है जिसकी वजह से लव है, पीस है। और फिर ये एक्टर थोड़े समय के लिए स्टेज पर आता है, मगर जब ये भूल जाता है कि मैं एक एक्टर हूँ ना, तो एक्चुअली होना तो, अगर सब एक्टर्स याद रखें, है ना, अगर सब एक्टर्स याद रखें कि हम अभिनेता हैं, अदृश्य अभिनेता हैं, तो सारी प्रॉप्स यूज करते, किसी भी स्क्रिप्ट को प्ले करते हुए, भले स्क्रिप्ट नेगेटिव बाय प्लॉट है। कई बार क्या होता है ना, कोई मूवी है जिसका एक पॉजिटिव, बहुत सारी अच्छे अच्छे उसमें प्लॉट्स हैं ना, और कई बार एक नेगेटिव प्लॉट की मूवी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हर एक इनविजिबल एक्टर याद रखे, कि मैं मेहमान हूँ और ये मेरी दुनिया नहीं है, तो सब कुछ करते हुए ऐसा लगेगा जैसे कि हेवन है, जैसे कि स्वर्ग है। हाँ, हर एक को याद है, तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, जेलसी नहीं है। सबको पता है कि हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और सबको स्टोरी के पीछे का ट्रूथ, है ना, जब अपना ट्रूथ याद है तो स्टोरी के पीछे का ट्रूथ याद रहेगा ना। कहानी के पीछे का जो सत्य है वो क्या है, बिहाइंड द स्टेज। हाँ, तो सारे एक्टर्स आ रहे हैं, भले वो बॉस और मैनेजर का या किसी का भी रोल प्ले करें, बट सबको याद है कि हम एक फैमिली हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए हम आए हैं और यहाँ पे एक रोल प्ले हो रहा है, बट द ट्रूथ इज, सत्य यही है कि हम एक फैमिली हैं। हाँ, और हम सबका नेचर है साइलेंस, टाइमलेस, चेंजलेस। हाँ, ये हमारा नेचर है। सो मास्क पहनते, कैरेक्टर्स में आते, प्रॉप्स को यूज करते हुए भी वहां पे एक्सपेक्टेशन या बंधन और बॉन्डेज नहीं है। इसी से हम देखें कि लाइफ का जो क्वालिटी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जैसी हाई हो गई, तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जर्नी, जैसे कहा कि जैसी हमारी मेंटालिटी है, वैसे ही हमारी रियलिटी है। तो हमारी रियलिटी चेंज हो जाती है जैसे ही हमारी मेंटालिटी, ना हमारी समझ सत्य को पकड़ ले, ना ग्रास्प कर ले सत्य को। हाँ, और सत्य को ग्रास्प करने के लिए हम फिजिकल, जस्ट ग्रॉस लेवल पे नहीं समझ सकते। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सत्य को देखने के लिए भी, इस सत्य को समझने के लिए, है ना, हर एक के पास समझ है, और हमको समझ को कैसे यूज करना है, वो हर एक के पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हमको ऑप्शन देती है। ये बहुत सुंदर वर्ड है। समझ का मतलब होता है बुद्धि, है ना। बुद्धि इज लाइक, जैसे कहा जाता है कि तीसरा नेत्र खुल जाना, है ना, एनलाइटमेंट मतलब तीसरा नेत्र खुल जाना। तो जब हमारी दो आंखें खुली हैं तो तीसरा नेत्र कौन सा है?
ना। तीसरी आंख कौन सी है? वो सबसे इंपॉर्टेंट आईज है, जिसको कहा जाता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। हाँ, और यदि तीसरा नेत्र खुल जाने का मतलब, बुद्धि खुल जाने का मतलब है कि पारस इंटेलेक्ट ना। पारस तो ये संस्कृत वर्ड है, हम देखते हैं पारस मतलब जो सूक्ष्मता को, सटल्टी, आंखों से ना दिखने वाला जो सत्य है उसको जो इंटेलेक्ट देख पाए। तो एनलाइटमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन कोई रेवलेशन, बट एनलाइटनमेंट, जागृत होके जीना, मतलब जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेज पे रहते हुए, मुखौटे देखते हुए, प्रॉप्स का यूज करते हुए ना, याद है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा ट्रूथ याद है, अपना ट्रूथ याद है कि हम अदृश्य अभिनेता हैं और कुछ समय के लिए हैं। हाँ, तो मेहमान भी हैं इस दुनिया में और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। और इसके बियॉन्ड हर कैरेक्टर के पीछे जो एक्टर है, हर किरदार के पीछे जो अभिनेता है, सबकी सच्चाई एक ही है ना। सबकी सच्चाई है प्रेम, हाँ, सुख, आनंद, ये हर एक की सच्चाई है। वो अलग अलग स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रही है, बट स्क्रिप्ट उनका ट्रूथ नहीं है। तो ये समझ जो है हर एक के पास है, मगर अभी क्योंकि कंफ्यूजन है, क्योंकि हर मेहमान जो है भूला हुआ है कि मैं मेहमान हूँ, तो बहुत ही जैसे समझ की जो आंख है ना, वो बिल्कुल बंद है, बहुत टाइटली क्लोज्ड है। और उसकी वजह से कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल होता है? पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल होता रहता है नेचुरली। हाँ, पत्थर बुद्धि मतलब जो आंखों से दिख रहा है उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते, है ना। जो ये रियलिटी है, ये जो दिख रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। हाँ, लिमिटेड विजन। हाँ, पत्थर बुद्धि माना क्योंकि बहुत सारे डिपेंडेंसीज हैं, अटैचमेंट्स हैं, तो इतना ही दिख रहा है कि ये मेरा बेटा है। हाँ, यही दिख रहा है कि ये मेरे हस्बैंड है, और यही इसी बेसिस पे हम लाइफ को डील कर रहे हैं कि फिर बेटा है तो इसको ऐसा होना चाहिए, हाँ, हस्बैंड है तो ऐसे होना चाहिए, वाइफ है तो उसी उसी विजन से। हाँ, पत्थर बुद्धि माना कैरेक्टर के बियॉन्ड नहीं देख पाना। हाँ, कैरेक्टर के पीछे जो एक्टर बैठा है किरदार के पीछे, वो दिख ही नहीं रहा है। तो उसी लिमिटेड विजन से, वही लिमिटेड समझ से, उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस, और जहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर वही दुख, बंधन, डिपेंडेंसी, और नीचे गिरते जाना, है ना। चेतना नीचे गिरती जा रही है। सो जैसे ही ये दोनों ऑप्शंस हर एक के पास है, जैसे साइंटिस्ट भी बताते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, और अगर हम कोई फंक्शन को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं करें, तो ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ये समझ, दोनों तरीके की समझ का ऑप्शन है। हाँ, पत्थर बुद्धि भी है, पारस बुद्धि भी है। हम जिसको यूज करेंगे वो स्ट्रांग होगी, जिसको यूज नहीं करेंगे वो खत्म होगी, वो उसका फिनिशिंग होगा, है ना। तो ये सभी के पास है ये चॉइस। बिग मैप, पूरी तस्वीर को देखना, कंप्लीट पिक्चर को देखना, जैसे ईगल की विजन होती है, उसको सब कुछ दिखता है ना, हर चीज क्लियरली दिख रही है क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि एक प्ले है। हाँ, सभी ने ये सुना होगा कि बच्चों का जैसे एक नाटक चल रहा है, बच्चों के लिए एक नाटक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, है ना, जानवर हैं, जो कि अपनी अपनी स्क्रिप्ट प्ले करेंगे। तो एक देखें तो एक हाथी है, हाँ, और एक कैमल है। तो हम यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं,
जैसे एक अरुण भाई है ना और इंदु सिस्टर। तो अगर हम देखें कि अरुण जी हाथी का प्ले कर रहे हैं ना, हाथी का कैरेक्टर जो है इसका एक्टिंग कर रहे हैं, और इंदु जी कैमल का। और दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि ये अरुण है और ये हाथी के कॉस्ट्यूम में उसके डायलॉग्स बोल रहे हैं। और कैमल को ना, इंदु जी को पता है कि हमारा कैमल का रोल है और वो वाले डायलॉग्स हैं। और दोनों बच्चे जो हैं सारे ऑडियंस में बैठे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो दोनों का जो सीन है वो आता है एक फाइट सीन। हाँ, कि हाथी को जोक मारना है कैमल के ऊपर, हाँ ऊंट के ऊपर, और ऊंट को जोक्स मारने हैं। हाँ, वो मजाक उड़ा रहा है हाथी का कि इसके तो मुंह देखो कैसा है, इसके तो दांत देखो कैसे हैं। तो दोनों बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं, ऑडियंस को पता है कि ये प्ले चल रहा है, सो दे आर एंजॉइंग। हाँ, ऑडियंस ये नहीं कह रही है कि ये कैसा नाटक है, इसमें तो मजाक हो रहा है। ऑडियंस नाटक देखने आई है, ड्रामा देखने आई है, जिसका मतलब है एंटरटेन होने आई है। हाँ, तो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी स्क्रीन पे चल रहा है तो सब कुछ एक्सेप्टेड है। मगर जो दोनों एक्टर्स हैं, इंदु जी अगर भूल जाएं कि मैं है ना इंदु हूं और मैं सिर्फ ये रोल प्ले कर रही हूँ, और उनको लगने लगे कि मैं तो यही ऊंट हूँ, और फिर हाथी ने अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अपने डायलॉग्स के प्ले की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसने 4-5 कमेंट्स कर दिए, तो अभी बहुत अपसेट है ना, बहुत अपसेट हो रहा है कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसा प्ले है। हाँ, ऐसा भी कोई प्ले होता है? मैं तो यहाँ पे अच्छी भली आई और इतना कमेंट्स हो गए। हम्म। और हाथी को मगर याद है ना, अरुण जी को याद है, पीछे भी याद है उनको कि हम तो ये प्ले कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन्स वो दोनों जाते हैं। हाँ, दोनों को याद है, तो खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी मास्क पहनेंगे और एक्टिंग भी करेंगे। तो अगर याद है तो बिहाइंड द सीन्स, है ना, स्टोरी कहानी के बाहर भी दोनों खुश हैं, और जब कहानी में आ रहे हैं तब भी दोनों खुश हैं, है ना। कहानी में भले डायलॉग्स ऐसे हैं मगर फिर भी खुश हैं, क्योंकि उनको कहानी के बाहर वाली जो सच्चाई है वो पता है। मगर एक को भी अगर कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाए, हाँ, तो वो कहानी के बाहर भी दुखी है। हाँ, कहानी के बाहर भी उसी गम में है कि ये क्या, कैसा प्ले था। हाँ, और कहानी के जब प्ले चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तब भी अपसेट है ना। तो इतना ही ये कैसे हो रहा है, जैसे पारस बुद्धि का अगर यूज नहीं है ना, पारस बुद्धि माना आत्मा के लिए अदृश्य अभिनेता, अदृश्य मेहमान के लिए बेस्ट टूल है, बेस्ट आईज है ना, हाईएस्ट विजन है। पारस बुद्धि का मतलब है कि सच सच कंप्लीट ट्रूथ को देखना, तो दोनों रियलिटीज को देखना। हाँ, दोनों रियलिटीज, कहानी की भी सच्चाई और कहानी के जो पीछे है वो सच्चाई भी ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं। कहानी है ना, यहाँ पे ये कहानी है, कहानी में हम देख सकते हैं कि एंड है, हाँ वैरायटी है, आवाज है, और ये लाइन है, अज्ञानता की रेखा है। इसको अगर हमने क्रॉस नहीं किया है तो कहानी के अंदर भी फन है और कहानी के बाहर भी फन है ना। तो पारस बुद्धि का इस्तेमाल है, मतलब आत्मा की आंख खुली हुई है। हाँ, अदृश्य जो एक्टर है उसको याद है कि मैं एक्टर हूँ, प्ले करते करते वो भूल नहीं गया है, तो अवेकंड है। और पत्थर का इस्तेमाल है, तो उसे लगेगा कि ये जो ड्रामा की जो दुनिया है, ये जो नाटक की दुनिया है, आवाज की और अलग अलग किरदार, यही एकमात्र सच है, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, है ना। और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी पाने के लिए, हाँ सुरक्षा पाने के लिए, कभी इससे अटैचमेंट, कभी इधर अटैचमेंट, कभी किसी प्रॉप से, कभी किसी पोजीशन से, ऐसे अटैचमेंट्स बनाते जाएंगे। सो जस्ट क्विकली हम फिर से इस मॉडल को देखते हैं। अभी हम इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, मगर ये इनविजिबल एक्टर है,
जो कि किंग है। हम इसको किंग कह सकते हैं, प्रिंस जैसे शहजादा, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। हाँ, हमने देखा ना, सुरक्षा है तो सब कुछ है, प्यार है, बहुत संतुष्टता है, खुशी है, सब कुछ है, पूरा भरपूर है ये राजा। और इस राजा के अंदर का किंगडम कैसे है कि इंटेलेक्ट है और माइंड है, और जैसा इंटेलेक्ट है, जैसा माइंड है, वैसे फिर संस्कार है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल मॉडल है, जो ट्रूथ का मॉडल है, वो क्या करता है, जो दो तरीके के हमारे पास इंटेलेक्ट प्रेजेंट है हर एक के पास, पत्थर बुद्धि भी है, पारस बुद्धि भी है। हाँ? अगर पारस बुद्धि है तो माइंड कैसा होगा, सिक्योर्ड माइंडसेट ना। सिक्योर्ड माइंडसेट से संस्कार नेचुरली, एटीट्यूड क्या होगा, प्रेम का होगा, लव है, साइलेंस है, डिटैचमेंट है, ये सारे प्लेजेंट जितने भी फीलिंग्स हैं। मगर अगर इंटेलेक्ट, बुद्धि जो है वो पत्थर बुद्धि है, तो फिर माइंड सेट कैसा है, माइंड में क्या कैसे पैटर्न्स होंगे, इनसिक्योर, असुरक्षा के। असुरक्षा का मतलब बस इतना है कि कहानी के आधार पे सुरक्षा पाने की कोशिश करना, है ना। ड्रामा के आधार पे सुरक्षा पाने की अटेम्प्ट करना, जो कि कभी नहीं होगी। इस अटेम्प्ट को जितना किया जाएगा उतना हमें रियलाइज होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल है, और उतना लॉस का समझ आएगा कि इसमें सिर्फ हम हार रहे हैं। मगर पत्थर बुद्धि जो है वो ट्राई करता रहेगा कि ड्रामा के आधार पे मुझे सुरक्षा की महसूसता हो, और उसकी वजह से जो नेचुरल एट्रीब्यूट्स हैं, जो नेचुरल पर्सनालिटी रहेगी, वो स्ट्रेस की, पैनिक की, डेस्पिरेशन, जो हमने कल पूरा देखा था दोनों स्पेक्ट्रम्स, तो ऐसे अनप्लेजेंट ना फीलिंग्स, इमोशंस। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना। तो सभी के पास, हाँ, यहाँ पे सभी के पास ऑप्शन है कि हम ये दोनों बुद्धि प्रेजेंट है। जितना, जैसे हमने कल भी कहा था कि ओवरनाइट चेंज, कि यहाँ पे बात ही नहीं है। बस इतना है कि अगर हमें एक जर्नी में एक बड़ा चेंज देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए बस 1 डिग्री, है ना, शिप को अगर चेंज किया जाए 1 डिग्री, तो उससे एक लंबे सफर में बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं, पूरी दिशा ही बदल जाती है। तो वो 1 डिग्री का चेंज क्या है, वो 1 डिग्री का चेंज है जस्ट 24 आवर्स के टाइम में 2 मिनट या 5 मिनट, है ना, 2 मिनट 5 मिनट के लिए कंप्लीट अवेयरनेस में आना, कंप्लीट ट्रूथ में आना, कि मैं यहाँ पर, मेरा ट्रूथ क्या है ना, उसको एक्सपीरियंस करना है जस्ट फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स, ना, कुछ ही मिनट के लिए अपना कंप्लीट ट्रूथ। कि ये जो स्क्रिप्ट दिख रही है, ये जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये जो रोल है ना, टीचर के, मदर के, हस्बैंड के, ये सब कुछ कुछ भी मेरा नहीं है, और इसमें से कुछ भी मुझे बिलोंग नहीं करता है ना। अपने ट्रूथ में आ जाना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा जो घर है ना, जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, हाँ, मैं इनविजिबल एक्टर, कहाँ से आई हूँ ना, इस टेम्पररी दुनिया में कहाँ से आई हूँ, कैसा वर्ल्ड है वो, कैसी फैमिली है वहां पर। तो फैमिली ऑफ इक्वल्स, हाँ, समानता का परिवार है, सब एक समान है, साइलेंस है, ट्रूथ है। तो ऐसे में क्या होता है कि ड्रामा में रहते हुए भी सब अच्छा लगता है ना, और ड्रामा के बाहर की जो सच्चाई है वो तो फिर अच्छी है ही। तो हमारी लाइफ जो है वो एक किंग की तरह है ना। कल हमने देखा था कि जितना बंधन है, हाँ, लाइन को क्रॉस करके जितने बंधन है, तो उतना हम गुलाम की पोजीशन में आ रहे हैं और दूसरों को राजा बना रहे हैं। कभी पीपल को, कभी प्लेसेस को, कभी पोजेशंस को, है ना। तो इन सब को राजा बना रहे हैं, तो खुद गुलाम की पोजीशन में है।
और स्पिरिचुअल मॉडल हमें क्या बताता है कि हर एक मेहमान वास्तव में तो राजा है, प्रिंस है ना। कहते भी है ना, सुना होगा, आत्मा राजा कहते हैं। तो ये अदृश्य जैसे शहजादा है, प्रिंस है। तो वो यहाँ पर आएगा तो भी कोई बंधन नहीं बनाएगा, हाँ, दुख नहीं लेगा। और एक्चुअली में सुरक्षा से, क्योंकि उसका माइंडसेट सुरक्षित है, बुद्धि का इस्तेमाल पारस बुद्धि का है, तो फ्री है, हाँ, फ्लाइंग है, उड़ता हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो कोई क्वेश्चंस ले सकते हैं ना? जी, यहाँ पर पोल भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। सभी के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है, जिसको भी यूज करना है। इंटरप्रिटेशन के ऑप्शन पे जाके हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम चैट बॉक्स में लेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ में हमारा भी एक क्वेश्चन है ना, कि इस कहानी के बियॉन्ड का एक्सपीरियंस है ना, ये जो रंगमंच की दुनिया है, इसके बियॉन्ड का एक्सपीरियंस एक जगी हुई आत्मा के लिए, जो पारस बुद्धि का इस्तेमाल करती है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। आप अपने क्वेश्चंस भी भेजिए और साथ में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के इसका भी आंसर भेजिए, कि एक जगी हुई आत्मा का कहानी के बियॉन्ड, हाँ, इस ड्रामा की दुनिया जो है, रंगमंच की दुनिया, इसके बियॉन्ड कैसा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैरेक्टर और रोल हम चूज कर रहे हैं क्या। तो ये हम आगे इसको देखेंगे, मगर अभी के लिए हम यही कहेंगे कि अगर हम अ, पत्थर बुद्धि से ऑपरेट करते हैं, है ना, और पत्थर बुद्धि से ऑपरेट करते हुए इन्हीं कैरेक्टर्स में और इन्हीं किरदारों में और इन्हीं प्रॉप्स में, वस्तुओं में फंसे रहते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो फिर वैसे ही लिमिटेड या निचले स्तर की स्क्रिप्ट हम खुद ही लिखते जाते हैं या इनवाइट करते जाते हैं, है ना, आगे के सीन्स में। कि जैसे कहा कि जैसी मेंटालिटी है वैसी रियलिटी, है ना। और यहाँ पर है कि हम खुद अगर पारस इंटेलेक्ट में है तो दूसरे जो पत्थर में है उनके साथ कैसे डील करें। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मगर हम ज्यादा अच्छा क्या होगा कि जब हम पारस में हो, पारस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें, और फिर ये क्वेश्चन आए तो और अच्छा होगा। क्योंकि अभी हम इंटेलेक्चुअली इसको समझना चाह रहे हैं, है ना, अभी हमने स्टेप लिया नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस हमने शायद करी नहीं है, और उसके पहले हम जानना चाह रहे हैं, तो वो आंसर भी जो होगा वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा, है ना। बट हम पहले पारस इंटेलेक्ट में आए, इसका यूज करें, है ना। और ऐसा भी नहीं हम कहते हैं कि इसको 24 घंटे यूज करें, है ना। जब हम यूज करें 5 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए, जैसे हम इसको बोलते हैं एक स्पिरिचुअल पिगी बैंक, स्पिरिचुअल मनी बैंक, है ना, कि इसमें कभी 2 मिनट का एक्सपीरियंस डालें, हाँ, अपने कॉन्शियसनेस, चेतना को उठाने के लिए 2 मिनट
5 मिनट का कंप्लीट एक्सपीरियंस, हाँ, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके, और इसको बढ़ाते जाएं। हाँ, तो फिर जो ये क्वेश्चन फिर हम तब लेंगे ना, क्योंकि उसका आंसर फिर तब शायद तब तक क्वेश्चन भी ना रहे। हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ टू गो बियॉन्ड एंजाइटी। तो एंजाइटी का मतलब ही है कि यहाँ स्टोरी का जो वर्ल्ड है, कहानी की जो दुनिया है, उससे अटैचमेंट्स का रिजल्ट है एंजाइटी, है ना। अटैचमेंट्स का मतलब क्या है कि हमें लग रहा है कि हमारी उसके बियॉन्ड कोई पहचान नहीं है, कोई वर्थ नहीं है ना। ये पोजीशन चली जाएगी तो हम कुछ वर्थ नहीं फील कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या मॉडल दिखा रही है कि पहले हम अपने को रिस्पेक्ट करें, और वो कैसे होगा जब हम अपने ट्रूथ को जानते हैं, है ना। सो मेरा सत्य क्या है कि मेरे पास एक बेस्ट फैमिली है, बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। और वो एक्सपीरियंसेस जो है वो कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, अलौकिक, है ना। अलौकिक का मतलब है अनअर्थली, है ना। ये हिंदी का वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है पारस और पत्थर। तो ये अलौकिक, हाँ, एक होता है लौकिक मतलब अर्थली, और अलौकिक। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस से भरपूर हूँ मैं, मेहमान, हाँ, अदृश्य यात्री इन एक्सपीरियंसेस से भरपूर है। मगर क्या होता है कि एक बार क्या था कि एक सिस्टर आए थे सेंटर पर, है ना, और वो शेयर कर रहे थे कि आज तो घर पे गेस्ट आ रहे थे और मुझे ये कुकिंग में चाहिए था सामान, और मैंने इतना ढूंढा घर में, मिला नहीं ना। फिर मैं लेकर आई मार्केट से थोड़ा सा वो भागम भाग में, है ना। और फिर बाद में आज हमने घर को क्लीन किया, तो पता चला कि उसी जो प्रोडक्ट उनको चाहिए था उसके ऑलरेडी 4 पैकेट्स रखे हुए थे, है ना। ऑलरेडी जब शेल्फ साफ करी तो पता चला पीछे ऑलरेडी 4 रखे हुए थे, और वो फालतू में एक और खरीदने गए। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज वो भूल गए थे, है ना, भूल गए थे कि 3 ऑलरेडी रखे हैं। तो भूलने से क्या होता है कि जब हम भूल जाते हैं कि मेरे पास क्या है, तो हम उसको बाहर से लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हर एक जो है वो पत्थर बुद्धि के कारण भूल गया है कि मेरे पास मेरे इटर्नल क्वालिटीज क्या हैं, मेरा ट्रूथ क्या है, और इसीलिए इनसिक्योरिटी है। हाँ, और भूलने से, ट्रूथ को भूलने से इनसिक्योरिटी है, और सिक्योर्ड फील करने के लिए बाहर से सिक्योरिटी चाहिए, है ना। पोजीशन से चाहिए, किसी वस्तु से, किसी पर्सन से। तो ये सिलसिला ऐसे स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि हम याद करें, रिमाइंडर्स, है ना, लॉट ऑफ रिमाइंडर्स, याददाश्त अपनी वापस लाना। हाँ, इट इज लाइक बहुत ही इसको यही बोलेंगे कि बिल्कुल एक, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो ऐसे ही मेमोरी लॉस हो गया है। तो इस मेमोरी लॉस के लिए हमें रिवाइव करने के लिए रिमाइंडर्स चाहिए। एंड सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि ना, हाउ टू फील लाइक एक्टर्स डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स हु ब्रॉट अस इनटू दिस स्टेज। और या बच्चे जिनको हम स्टेज पर लाए हैं, हाँ, और दोनों ही काफी क्लोज हैं हमसे, तो ऐसे में कैसे डिटैच हुआ जाए। यहाँ पे ना हर एक क्वेश्चन जो है हम उसको अगर सोचें, सो हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे को आंसर अपने आप से ही, जब कोई क्वेश्चन आता है तो वी कैन आस्क, अपने से हम पूछ सकते हैं कि आंसर यस और नो का ही नहीं है। आंसर कब, कहाँ से हमें आंसर मिलेगा, जब हमारी जो पोजीशन है, पहले हमको कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने आप से हम बस ये पूछें कि यहाँ पे ट्रूथ क्या है और फॉल्स क्या है, हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है।
तो इतना डिटेल्स में जाने की बात नहीं है। सच यही है कि जो पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चों का रोल प्ले कर रहे हैं, सच यही है कि स्टेज के पीछे सब बिल्कुल इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, जो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं और जो ग्रैंड चिल्ड्रन का रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ, सबको अगर हम स्टेज पे खड़ा कर दें तो बहुत ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, हाँ, और इसके पीछे सब एग्जैक्टली सेम है। सो ट्रू एंड फॉल्स, हाँ, सच क्या है और असत्य क्या है, ऐसे हम अम, अपने आप से पूछें। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि हम अपना ट्रूथ जानते हैं, एंड अदर एक्टर्स डोंट नो द ट्रूथ, देन व्हाट टू डू, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा, हम ट्रूथ को जानते हैं, है ना, तो ये जो मॉडल है, स्पिरिचुअल मॉडल, इसमें ट्रूथ को जानना, कौन कौन इस ट्रूथ से अग्री कर रहा है, तो कौन कौन इस सत्य को से सहमत है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि भले अभी सब सहमत हैं, मगर ट्रूथ में है नहीं, है ना, सत्य में है नहीं। हम अभी ये कॉल पे भी शायद पारस पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हो, इसके बाद फिर पत्थर बुद्धि ऑटोमेटेड मोड पे चले ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस चीज की नहीं है कि ट्रूथ को हम जानते हैं और दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस इस चीज की है कि हम ट्रूथ में रहते कितना है ना। तो सहमति और असहमति है, इसकी बात नहीं है, ट्रूथ को जीना। हाँ, तो 2 मिनट भी हम इस ट्रूथ को जीते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हम मेहमान हैं, हाँ, ये किरदार नहीं है। 2 मिनट के लिए भी ये जो स्क्रिप्ट है, हम्म, जैसे वो हमने बात करी हाथी और ऊंट की, तो ये चाहे सोना का स्क्रिप्ट हो, नेहा गुप्ता की स्क्रिप्ट हो, कीर्ति की हो, क्या हमें लगता है ये कैमल और ये हाथी और ऊंट का है और मैं इससे अलग हूँ। जैसे स्टेज पे हाथी और ऊंट है, ऐसे ही स्टेज पे कीर्ति, शिवांग, ये सब स्टेज पे, हाँ, ऐसे ही हैं, इनसे मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो इसको, ये है ट्रूथ में आना। तो जैसे हम ट्रूथ में आते जाएंगे, पहला ये ही हमारा मिशन है ना, कि हम पहले ट्रूथ में आए, फिर दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। एक्चुअली में लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। हमारा कभी कोई ऑफिस में है, कोई कह रहे थे कि हम से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ब्राइब लें, है ना, ब्राइबरी लें और किसी को फेवर करें, मगर हम नहीं करते हैं ऐसा, हाँ, हम ट्रूथ में है। तो लोग एडजस्ट हो जाते हैं, कि दे एक्सेप्ट। हाँ, जब हम अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग भी सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी अपने ट्रूथ को पहचानने की, अपने ट्रूथ को रिस्पेक्ट करने की, है ना। और हर एक जो है वो इस नॉलेज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। सो हर एक सोल एक्चुअली बहुत जैसे एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम जैसे कह लीजिए आने वाला हो, और हम बच्चों को अम, उठा दें, है ना, समय से पहले जैसे बच्चों को उठा दें और रेडी कर दें। तो ऐसा हो सकता है कि 4-5 बच्चे कंप्लेंट करें कि क्यों उठा दिया क्या, और हम कहें कि नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली एक रीजन से उठाया है। बट क्योंकि वो बच्चे हैं, दे स्टिल कंप्लेंट कर रहे हैं कि क्यों किया, क्यों किया। बट जब सिचुएशन आ जाएगी, तो सब लोग थैंकफुल होंगे, सभी बच्चे थैंकफुल होंगे कि समय से पहले मुझे उठा दिया। तो ऐसा नहीं है कि सब इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि सबका टाइम अलग अलग हो, मगर हर एक मेहमान को जब याद दिलाया जाए कि वो मेहमान है, तो वो फॉर एवर ग्रेटफुल रहेगा ना, फॉर एवर थैंकफुल रहेगा इस ट्रूथ के लिए, ना, इस ट्रूथ का अप्रिशिएट करेगा, इस ट्रूथ को बहुत डीपली। तो कभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं करेगा कि हमें अरे हमें क्यों जगा दिया, हाँ, हमें तो जरूरत ही नहीं थी इसकी।
हाँ, हम तो बस चाहते थे कि शांति मिल जाए, इतना सब थोड़ी चाहिए था। एवरीवन, जब भी जैसे ही किसी भी अदृश्य अभिनेता को याद दिलाया जाएगा, है ना, तो हर एक को नेचुरली बहुत खुशी होगी इस ट्रूथ को जान के, और अप्रिसिएशन होगा ट्रूथ का कि अच्छा ये मैं हूँ, है ना। किसी को भी, किसी भी गुलाम को याद दिलाया जाए कि आप गुलाम थोड़ी, आप तो राजा हैं। हाँ, और ये सब आपका पास इतना कुछ है। हाँ, इतना बड़ा राज्य है, इतना सब धन संपत्ति है, तो दे विल ऑलवेज बी थैंकफुल, है ना। सो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आज इससे आए हैं ना, जैसे प्री डेस्टिन्ड है, और रोल कैरेक्टर कौन लिखता है। तो हम ये आगे देखेंगे इस चीज को, है ना। अभी 8 सेशंस है, मगर अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि अभी तक जो हुआ है ना, जो भी अभी तक हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, वट एवर हैज हैपेंड वो तो हो चुका है। मगर अब अगर हम ट्रूथ में आ रहे हैं, और ट्रूथ में आने का मतलब है कंप्लीट एक्सपीरियंस, कि हम अदृश्य मेहमान हैं, एक्टर हैं, और जिस विच इम्प्लाइज कि हम ये कैरेक्टर नहीं है, ये किरदार नहीं है ना। किरदार मतलब ये जो स्क्रिप्ट है, ये नहीं है, इसका कुछ भी मेरा नहीं है। हाँ? तो ये एक्सपीरियंस करना, तो इससे क्या होता है कि आगे की कह लें कि जो स्क्रिप्ट है, आगे की जो रियलिटी है, सीन्स है, वो सब हाँ, बहुत ब्यूटीफुल होते जाते हैं, रिचनेस आती जाती है ना, रिच होते जाते हैं। सो यहाँ पर यही हम ना ऐसा ही सबको मैसेज देंगे। हाँ, सभी के लिए यही मैसेज रहेगा कि अब जब हमारे पास हमको ये याद आ गया है कि ये हाईएस्ट बेस्ट इंटेलेक्ट, बेस्ट देखने का पोजीशन हमारे पास है, ये बेस्ट पोजीशन है, पारस की पोजीशन। सो वी स्टार्ट यूजिंग इट ना, इसको इसको स्ट्रेंथन करते हैं। हाँ, क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो एक जन्म के कुछ मोमेंट्स के फायदे नहीं है, ये बहुत बहुत लंबे काल के फायदे हैं। ये जो रिवॉर्ड्स है ना, जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके हर एक कैरेक्टर के पीछे, हम्म, पहले हमें अपने मास्क से डिटैच होना है ना, अपना ये जो स्क्रिप्ट है इससे डिटैच होना है। और जितना अच्छे से हम ये कर पाएंगे, 2 मिनट के लिए भी अपने आप को हम मेहमान एक्सपीरियंस करें, और हम ये स्क्रिप्ट नहीं है, कैरेक्टर, ये मास्क नहीं है, ये प्रॉप्स, ये कुछ भी मेरा नहीं है। जितना अच्छे से हम ये अपना इंटरनली जितना अच्छा ये कर पाते हैं, तो उतना हम एक्सटर्नल भी कर पाएंगे। हाँ, एक्सटर्नल मतलब एक है इनर, इनर प्ले, इनर ड्रामा। हाँ, कि मैं मेहमान, मैं इनविजिबल अभिनेता, पहले तो अपने ही मास्क से डिटैच हूँ। और जितना अच्छे से हम ये कर पाएंगे, तो इसका रिजल्ट है कि जो दूसरे भी कैरेक्टर्स हैं ना, कोई नेगेटिव कैरेक्टर लग रहा है, कोई इरिटेटिंग, कोई अनोइंग, कैसा भी लग रहा है, वहां से भी अलग होना इजी हो जाएगा, है ना। और जैसे हमारी एनर्जी भी दूसरों के प्रति उनके किरदार के बेसिस पे नहीं होगी ना, हमारी फीलिंग्स उनके स्क्रिप्ट के बेसिस पे नहीं होगी, मगर उनके ट्रूथ के बेसिस पे होगी, है ना। क्योंकि हर एक का ट्रूथ क्या है, हर एक का ट्रूथ टाइमलेस, चेंजलेस। हाँ, सत्य क्या है कि हर एक आत्मा सिक्योर्ड ही है, हर एक आत्मा का यही सत्य है। तो जब हमारी फीलिंग्स भी ऐसे चेंज होंगी, तो वो चेंजेस फिर वो अकाउंट्स में भी चेंज होता है ना। तो ये ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, अपना पूरा फ्यूचर बोलें, जैसे भी लाइफ को ब्यूटिफाई, रिच करने का, कि अब हम ट्रूथ में आए, है ना, ट्रूथ पे लाइट शाइन करें। ठीक है, तो जस्ट एक क्विकली हम
बनाते हैं कि यहाँ पर ये है अदृश्य एक्टर, है ना, इनविजिबल एक्टर है ये। और इसके पास है पारस बुद्धि, और ये जानता है कि ये मेरा ट्रूथ है। बाकी कोई भी अलग अलग रोल्स मैंने प्ले करे हैं, हाँ, कभी मीना, कभी हैरी, हाँ, कभी जावेद, जितने भी, हाँ, ये अलग अलग मास्क पहन के मैंने अलग अलग मास्क पहन के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करे हैं। तो उसको ये सारे कैरेक्टर्स, हाँ, सारे जितने भी ये किरदार हैं, ये अगर उसको याद है कि मैं एक्टर हूँ तो ये बहुत ही फन लगेंगे ना, ये बहुत ही मौज के लगेंगे, बहुत ही इंजॉयमेंट। हाँ, ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग प्ले करना, जैसे बच्चे होते हैं, एक साथ मिलते हैं तो खेलते हैं, है ना, रोल प्ले करते हैं कि आज मैं डॉक्टर, आज आप पेशेंट। हाँ, घर घर खेलते हैं, तो एंजॉय करते हैं, डेली वो गेम खेलते हैं, है ना, डेली दे कैन प्ले वही सेम डॉक्टर डॉक्टर, वही सेम घर घर एवरी डे, बट दे एंजॉय, क्योंकि अपनी ये याद है कि मैं कौन हूँ, और थोड़ी देर के लिए रोल करने को मिल रहा है, तो बहुत ही इंजॉयमेंट फन है। तो ऐसा पारस बुद्धि से होता है, और पारस बुद्धि को जितना यूज किया जाएगा तो उतनी सिक्योरिटी, है ना, लव, एक्सेप्टेंस और रिचनेस, है ना, हर स्तर पे रिचनेस, इनर आउटर, वो बढ़ती है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड स्टेज है ना, एक जगी हुई आत्मा के लिए, जिस आत्मा को पूरे तरीके से जागृति है, एक्सपीरियंस है कि मेरे पास अपना क्या क्या है ना, मैं कहाँ से आई हूँ, व्हाट इज माय परमानेंट रेजिडेंस क्या है, और मेरा ट्रूथ क्या है। तो उसके लिए ये जो कहानी की दुनिया है, ये एक एक एक्स्ट्रा गिफ्ट लगेगी, है ना, एक्स्ट्रा गिफ्ट। एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं हम? जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके जो मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, ओन करते हैं ना, और उनके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, सारी कंट्रीज के चॉकलेट्स हैं, और हर स्टेट की बेस्ट मिठाई अवेलेबल है, और उनको हम जाके एक छोटा सा लड्डू दें, है ना, और कहें कि आप ये 5 मिनट के लिए मेरा जो ये लड्डू है इसको अपने पास रखिए, और 5 मिनट से पहले ही अगर हम वो लड्डू ले लें उनसे, तो उनको दुख होगा ना, जिसके पास इतनी चॉकलेट्स हैं, इतनी टॉफीज हैं, इतनी मिठाइयाँ हैं, तो उनको हमने कहा कि 5 मिनट के लिए ये लड्डू, तो उनकी आंख भी नहीं जाएगी कि कौन सा लड्डू क्या है, अब रख दिया, आप 5 मिनट से पहले ले गए, इट्स ओके, इट्स फाइन, हाँ, कोई उससे फर्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ है, तो ये एक एक्स्ट्रा है ना। तो उसके लिए जब तक वो है तब तक थैंक यू, और नहीं है तो भी थैंक यू। तो जितने भी ये किरदार हैं, जितने भी कैरेक्टर, अभी भी हम जितने भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये सब है, इसके लिए बहुत थैंक यू। जगी हुई आत्मा के लिए ऐसे होगा कि जब तक है तब तक थैंक यू, और कल को चला भी जाए तो भी थैंक यू, क्योंकि ऑलरेडी आई एम फुल, है ना, मेरे पास सब कुछ बेस्ट है। तो ये ट्रूथ को रिमाइंड करना, इसी को कहा जाता है मेडिटेशन, ना, इस ट्रूथ को रिमाइंड करना, यही मेडिटेशन है। जो हमने बताया ना कि एक स्पिरिचुअल पिगी बैंक, हाँ, बार बार 2-2 मिनट के लिए उस पिगी बैंक में सच को डालना, ट्रूथ को डालना, ना, ट्रूथ से कनेक्ट होना, दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। सिक्योर्ड माइंडसेट को फेवर करना। तो ये जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जितना पारस बुद्धि का इस्तेमाल है, तो ये एक्टर जो है इसकी खूबसूरती जागती है,
इसका ब्यूटिफिकेशन होता जाता है ना, जो कि कैरेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, किरदार के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगा ही। ये कुछ तो अब बस आज हम कुछ मेडिटेशंस भेजेंगे, और बहुत अच्छा रहता है कि हम ट्रूथ को खुद से रिफ्लेक्ट करें, और जब टाइम मिले तो दोबारा अपने नोट्स भी रिविजिट करें, रिकॉर्डिंग को भी रिविजिट करें। तो ऐसे से बहुत बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि सोल फिर से सो जाए, है ना। तो हमें खुद के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे आत्मा की ये आंख जो है ये बंद ना हो, है ना। जितना खुली है उतना हमारा फायदा। तो ऐसे हम प्रोग्राम बनाकर, और हम अभी काफी लंबा टाइम है, 1 वीक का, तो तब तक आई एम श्योर कि बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सबको होंगे, है ना। पारस बुद्धि के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे। तो चलिए, विशिंग, सेंडिंग लॉट्स ऑफ गुड विशेस, ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच।